Hello student, this is again your computer application class and today we will start HTML part 2. लास्ट क्लास में हमने HTML part 1 में HTML का बेसिक सीखा था. आज हम उनके टैग्स के बारे में पढ़ेंगे विथ प्रोग्राम्स. तो टैग्स और प्रोग्राम्स सबसे पहले फिर से थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगी मैं कि व्हाट इज़ HTML. HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब वेब पेजेस मीन्स स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं. HTML टैग्स आर कीवर्ड्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स लाइक. एंगल ब्रैकेट में देखिए आपको HTML मिल रहा है. मीन्स ये क्या है, एक HTML टैग है जो कि एंगल ब्रैकेट में क्लोज होता है. HTML tags normally come in pairs like ब्रैकेट में B है और एंड स्लैश B, यानी B ओपन हुआ टैग और B क्लोज हो गया टैग. द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज द स्टार्ट टैग, ओपनिंग टैग. द सेकेंड टैग इज द एंड टैग, इसको क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं. स्टार्ट टैग को ओपनिंग टैग बोलते हैं और जो एंड टैग है उसको क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं. अब HTML को कैसे यूज़ करना है, कहाँ प्रोग्राम लिखना है, कहाँ उसे रन करना है, वो मैं बताती हूँ. तो वेयर वी राइट कोड, तो हम कहाँ पे HTML कोडिंग लिखेंगे. टेक्स्ट एडिटर. आपके पास वर्डपैड सब में है जो विंडोज़ चलाते हैं, या फिर अगर लाइनक्स आप उबंटू चला रहे हैं तो उसमें गेडिट टेक्स्ट एडिटर है. ठीक है. दूसरा फ्रंट पेज है ना, दो चीज़ है, या तो टेक्स्ट एडिटर में या फ्रंट पेज पे आप काम करेंगे. अब हम इनको एग्जीक्यूट कहाँ करेंगे, जो हमने HTML कोडिंग की है उसको हम डबल क्लिक दैट HTML फाइल को डबल क्लिक करेंगे, या फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर. उस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर आपके पास और भी कोई भी जो ब्राउज़र है उससे आप ओपन करेंगे तो आपका एक वेब पेज बना हुआ दिखाई देगा. अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे. ये देखिए सिंपल कोड 1. सबसे पहले स्टार्ट हुआ HTML टैग, उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट हुआ और बॉडी टैग के अंदर H1 फर्स्ट प्लैनेट, जो हमने फर्स्ट प्लैनेट लिखा है वही टेक्स्ट हमको दिखेगा और हेडिंग H1 को हमने क्लोज कर दिया. फिर H1 से लेके S6 छः हेडिंग्स होती हैं. अभी हम लास्ट हेडिंग पे आ गए S6 फर्स्ट प्लैनेट. फिर स्लैश S6 हेडिंग 6 को क्लोज कर दिया. देन बॉडी को टैग को क्लोज किया, फिर HTML टैग को क्लोज कर दिया. तो देखिए जब इसका आउटपुट आपको कैसे दिखेगा, फर्स्ट प्लैनेट आपकी हेडिंग फर्स्ट जो है उसका साइज़ बड़ा दिखेगा और हेडिंग 6 फिर से फर्स्ट प्लैनेट का साइज़ आपको बहुत छोटा दिखेगा जब आप इसको रन करेंगे किससे, वेब ब्राउज़र में. ओके. तो एक ऐसा आपका वेब पेज का आउटपुट दिखेगा. लिंक टैग, हम क्या करते हैं, हाइपर लिंकिंग करते हैं. तो देखिए कैसे करेंगे लिंक. हमने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि HTML लिंक्स आर डिफाइंड विथ ए टैग. ए टैग किसके लिए, हाइपर लिंकिंग के लिए. इसका सिंटेक्स होता है AHREF इक्वल टू डबल कोटेशन में http://www.gmail.com ट्रायंगुलर ब्रैकेट को क्लोज जीमेल, फिर हमारा ए टैग क्लोज हो गया. एग्जाम्पल है ये देखिए. HTML पे हमने बॉडी स्टार्ट की, बॉडी के बाद AHREF http://www.gmail.com. जीमेल का ये क्या है, URL है. जो जीमेल आपका जीमेल का आइकन में जीमेल लिखा आएगा और ए टैग हमने क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दी, HTML क्लोज कर दिया. तो उसका आउटपुट देखिए जीमेल. इफ़ वी क्लिक दिस लिंक इट गोज़ टू जीमेल अकाउंट. अगर हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो ये कहाँ पे जाएगा, गूगल जीमेल के वेबसाइट पे चला जाएगा, क्योंकि हमने उसका HREF दिया है ना, एड्रेस दिया हुआ है. तो जीमेल पे क्लिक करने पर हम गूगल मेल खोल लेंगे, उस लिंक पर चले जाएंगे. ये आसान तरीका है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा. अब इमेज टैग, जैसे ये देखिए नीचे W है ना दिख रहा है इमेज.
आपको आपके वेब पेज पे इमेज भी डालनी है, तो क्या करेंगे, HTML इमेज आर डिफाइंड विद द IMG टैग। सिंटेक्स क्या होता है, IMG SRC डबल कोटेशन में 123.jpg। फिर उसके बाद आप उसकी विड्थ दे दीजिए, उसका विड्थ कितना रखना है पेज में, जैसे 104 और हाइट हमने लिखी 142 और स्लैश उसको क्लोज कर दिया। एग्जाम्पल में हम देखिए कैसे कोडिंग लिखेंगे। HTML ओपन करेंगे टैग, फिर बॉडी टैग ओपन करेंगे, IMG SRC क्या है, उस पिक्चर का हम नेम देंगे, देन विड्थ देंगे, देन हाइट देंगे, बॉडी क्लोज करेंगे, HTML क्लोज करेंगे। तो आउटपुट देखिए, आपको जो W है उस इमेज जो है वो आपको वेब पेज पे इतनी दिखाई देगी, इसकी विड्थ 104 और जो हाइट है वो 140, छोटी सी आपको एक इमेज आपके वेब पेज में ऐड हो जाएगी। इंसर्ट करेंगे हम इमेज को, है ना, क्लियर हुआ। अब HTML के कुछ रूल्स हैं लाइंस के लिए, है ना। द HR टैग इज यूज टू क्रिएट एन हॉरिजॉन्टल रूल लाइन। अगर हमें क्या करना है, एक लाइन करना है बीच में, है ना, पेज में होता है ना, लाइन बनाते हैं, पार्टीशन करते हैं, तो HTML बॉडी H3 इग्नोरा क्या है, और ये हेडिंग 3 क्लोज हो गई। फिर HR/HR यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR है, फिर H3 सेफ्टी एक्स्ट्रा होना, फिर H3 क्लोज हो गया, फिर बॉडी क्लोज हो गई और HTML क्लोज हो गया। तो H3 के बाद हमने क्या दे दी, हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी, उसके लिए हमने HR/ यूज़ किया। तो HR/ क्या करेगा, उसके बाद एक्सोना के बाद एक क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा। ये आउटपुट आपको दिख रहा है। अब HTML में कमेंट्स क्या है, देखिए, कमेंट्स कैन बी इंसर्टेड इन HTML कोड टू मेक मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। हर प्रोग्राम की कोडिंग के बाजू में हम कमेंट लिख देते हैं, ताकि अगर कोई नया यूज़र है या प्रोग्रामर जो चाह रहा है कि ये हमने क्यों कोडिंग की है, तो हम कमेंट डाल देते हैं। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउज़र एंड आर नॉट डिस्प्ले। कमेंट को हम यानी एग्जीक्यूटेबल चीज़ें नहीं होती, वो सिर्फ यूज़र के लिए होता है, ना तो उसको हम ब्राउज़र रीड करता है और ना ही डिस्प्ले करता है। सिंटेक्स होता है, एक्सप्लेनेशन मार्क्स जो रहता है, और सब टेक्स्ट जो भी आपको देना है। तो HTML बॉडी इट विल नॉट बी डिस्प्लेड, ये कमेंट डाल दिया। S3 प्लांट ट्री, S3 क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गया, HTML क्लोज, तो प्लांट ट्रीज आउटपुट आ गया। ये केवल इसलिए था कि कमेंट डाल दिया, तो कमेंट रीडेबल नहीं होता ब्राउज़र के लिए। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे उसको बिग करें, स्मॉल करें, बोल्ड करें, इटैलिक करें, ये सब होती है फॉर्मेटिंग। तो सम फॉर्मेटिंग टैग्स आर 1 BB AID 2 इटैलिक 3 कोड, कंप्यूटर कोड 4 सबस्क्रिप्ट एंड 5 फॉर सुपरस्क्रिप्ट होता है। देखिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, HTML स्टार्ट हुआ, बॉडी टैग स्टार्ट हुआ B कॉन्फिडेंस /B BR, फिर बिग क्या है, हार्डवर्क, बिग क्लोज हो गया BR, देन I प्रिजर्वेंस /I BR/ कोड सैमसंग CRT/code/BR/ दिस इज ब्लैंक सब। फिर हमने सबस्क्रिप्ट लिखा, सबस्क्रिप्ट क्लोज किया, फिर BR को टैग क्लोज हो गया, दिस इज सब सुपरस्क्रिप्ट, और सुपरस्क्रिप्ट बनाया, बॉडी क्लोज हो गई HTML में। इम्प्लीमेंट एज अ एक्सरसाइज, इसको प्रैक्टिकल में आप करके देखेंगे, इसलिए आपके लिए छोड़ दिया है। अब HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल में हमें अगर हमने फॉन्ट स्टाइल देनी है तो क्या है, उसके लिए सेंटर हमें अगर हमारे टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो डिफाइन सेंटर कंटेंट। फॉन्ट किसके लिए होता है, HTML फॉन्ट डिफाइन करने के लिए। S एंड स्ट्राइक, डिफाइन स्ट्राइक आउट टेक्स्ट के ऊपर हम स्ट्राइक लाइन खींचना चाहते हैं तो S होता है उसका टैग, या स्ट्राइक होता है। U किसके लिए होता है, अंडरलाइन के लिए। अलाइनमेंट के लिए डिफाइंस द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, अलाइनमेंट अगर हम सेट करना चाहते हैं तो अलाइंड होता है उसके लिए। BG कलर डिफाइंस द बैकग्राउंड कलर एंड कलर डिफाइन द टेक्स्ट कलर। ये है HTML के स्टाइल एट्रीब्यूट्स।
अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। HTML टैग ओपन हुआ, h1 स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर नेचर, नेचर है, और h1 क्लोज हो गया। तो सबसे पहले हेडिंग में नेचर आपको दिखेगा, फिर बॉडी में स्टाइल, बैकग्राउंड कलर येलो, हमारा बैकग्राउंड कलर क्या आएगा, येलो आएगा। देन P स्टाइल, फॉन्ट फैमिली पर्सिया कलर रेड, प्लांट ट्री P। फिर P स्टाइल, फॉन्ट फैमिली टाइम्स कलर रेड, सेव योर जनरेशन। P स्टाइल, फॉन्ट साइज 40, वैल्यू आर एनवायरनमेंट, P क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गई। HTML तो आपका आउटपुट इस तरह दिखाई देगा। और नेचर, प्लांट ट्री, सेव योर जनरेशन, वैल्यू और एनवायरनमेंट। एक्चुअली इसका आउटपुट आपको किस तरह कलर का दिखेगा, जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो दिखेगा, और आपका जो ये फॉन्ट फैमिली का जो है वो प्लांट ट्री का क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। और फॉन्ट फैमिली इसका सेव आर जनरेशन भी आपको रेड दिखेगा। एंड वैल्यू एनवायरनमेंट आपका फॉन्ट का साइज़ 40 है। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड का कलर चेंज कर दिया था, इसलिए आपको ये क्लियर नहीं है। आप इसको रन करेंगे तो आपको ये क्लियर रहेगा। HTML टेबल, HTML टेबल्स, हम HTML में टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल आर डिफाइंड विद द टेबल टैग। अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू रोज विथ TR टैग, TR for table row. Each row is divided into data cells with TD tag. Data, table data, TD stand for table data. The letter TD stand for table data, which is the content of the table cell. ठीक है। और heading in a table are defined with the TH tag, T for table, H for heading. तो table border equal to 1, TR TD रो 1, सेल 1 TD, ठीक है। फिर TD रो 1 सेल 2 TD क्लोज, TR क्लोज, TR TD रो 2 सेल 1 TD, TD रो 2 सेल 2 TD, TR एंड देन टेबल क्लोज। तो क्या हुआ, TD मतलब टेबल डाटा, ये हमने रो 1 और सेल 1 लिखा। आप उसमें रो 1 सेल 1 की जगह TD के बाद जो भी लिखेंगे वो आपकी फर्स्ट सेल में दिखाई देगा। फिर अगर हम उसी रो के सेल 2 में लिखना चाहते हैं तो हम TR TD रो 2 सेल 1 की जगह आप जो भी डालना चाहें डेटा डाल सकते हैं। फिर टेबल डाटा क्लोज हुआ, फिर रो 2 पे आए हम और हमने लिखा रो 2 सेल 1 और उसके बाद उसको क्लोज किया और रो 2 सेल 2 किया और टेबल को क्लोज कर दिया। तो इस तरह हम टेबल भी HTML में आसानी से बना सकते हैं TD, TR और TD टैग से। टेबल फीचर्स, अब टेबल विथ अ कैप्शन, अगर हमें कैप्शन डालना है तो हम लिखेंगे कैप्शन टैग, माय कैप्शन, कैप्शन क्लोज। टेबल सेल दैट स्पैन मोर देन 1 रो और कॉलम, तो हम क्या करेंगे, TH टेबल कोल स्पैन 2 टेलीफोन, देन TH रो स्पैन 2 टेलीफोन, देन सेल पैडिंग, सेल पैडिंग क्या होती है, टेबल बॉर्डर 1 सेल पैडिंग 10, सेल स्पेसिंग टेबल बॉर्डर 1 सेल स्पेसिंग 10। ऐड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड से कलर बैकग्राउंड हो जाएगा। अब HTML में लिस्ट क्या होती है, HTML सपोर्ट ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन लिस्ट, 3 प्रकार की लिस्ट बनती है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक डेफिनेशन लिस्ट होती है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, जिसमें नंबर्स होते हैं या ABC अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ आइटम, the list items are marked with numbers. An ordered list start with the OL tag. Each list item start with the LI, list item tag. Unordered list, an unordered list is a list of item. The list items are marked with bullets, typically small black circles. An unordered list start with the UL tag. Each list item start with the LI tag यानी list item tag। ये देखिए एग्जाम्पल। और थर्ड होती है डेफिनेशन लिस्ट। अ डेफिनेशन लिस्ट इज नॉट अ लिस्ट ऑफ सिंगल आइटम, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम। जैसे हमें डेफिनेशन देनी होती है तो हम कौन सी लिस्ट यूज़ करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट। अ डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट विथ अ DL टैग, डेफिनेशन लिस्ट
Each term start with a TD tag, definition term. Each description it start with a DD tag, definition description. देखिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल, ये ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल और ये डेफिनेशन लिस्ट का एग्जाम्पल आपने देखा इस तरह दिखती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अब HTML में फॉर्म्स क्या होते हैं? HTML फॉर्म्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर इनपुट। A form is an area that can contain form elements. Form elements are elements that allow the user to enter information like text field, text area fields, drop down menus, radio buttons, checkbox, action attribute and the submit button. फॉर्म आप जानते हैं जैसे आपका एडमिशन फॉर्म होता है, ऑनलाइन फॉर्म होता है, वैसे ही उसी को हम HTML में डिज़ाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, टेक्स्ट फील्ड आर यूज व्हेन यू वांट द यूज़र टू टाइप लेटर्स, नंबर एक्सेट्रा इन फॉर्म। एग्जांपल एक बनाते हैं हम फॉर्म का छोटा सा, फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम स्लैश BR, BR किसके लिए? क्लोज हो गया। फिर लास्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, लास्ट नेम स्लैश, फॉर्म क्लोज हो गया। देखिए फर्स्ट नेम और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, फिर लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स, इस तरह का एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट होगा। अब उसमें फॉर्म में हम रेडियो चेक बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन के लिए फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम हमको जो देना है उसका रेडियो बटन का वो देंगे, जैसे हमने सेक्स लिखा, उसकी वैल्यू या तो मेल होगी, तो पहले हमने मेल लिखा, फिर मेल BR क्लोज कर दिया, इनपुट टाइप रेडियो, नेम सेक्स, वैल्यू फीमेल हो सकती है, फीमेल क्लोज कर दिया, फीमेल टाइप कर दिया, फॉर्म क्लोज हो गया है ना, एक छोटा सा चेक रेडियो बटन के साथ। अब चेक बॉक्स के साथ बाइक, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम व्हीकल, वैल्यू बाइक, BR क्लोज हो गया। कार के लिए इनपुट टाइप डबल कोटेशन चेक बॉक्स, नेम व्हीकल, वैल्यू कार, BR क्लोज हो गया और फॉर्म क्लोज हो गया। छोटे छोटे फॉर्म एक चेक बॉक्स के साथ, एक रेडियो बटन के साथ इस तरह बनेंगे। अब फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट्स कैसे? सबमिट बटन है ना, अगर हम क्लिक करना चाहते हैं तो क्या होगा, क्लिक करने पर क्या होगा? एक्शन एट्रीब्यूट एंड द सबमिट बटन। हम सबमिट या ओके बटन या क्लोज बटन बनाते हैं ना, तो वही हम फॉर्म में एक्शन बटन कैसे बनाते हैं? Action attribute and the submit button. When the user click on the submit button, the content of the form is sent to the server. The form's action attribute defines the name of the file to send the content to. It depends on PHP file. Form name equal to input action, HTML form submit ASP method get, username इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यूज़र, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, फॉर्म। ये हमारा ASP पे चला जाता है, सबमिट बटन पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग होती है। अब HTML लेआउट कैसा होता है? अ पार्ट ऑफ दिस पेज इज़ फॉर्मेटेड विथ 2 कॉलम्स लाइक अ न्यूज़पेपर पेज। द ट्रिक इज़ टू यूज़ अ टेबल विदाउट बॉर्डर एंड मे बी अ लिटिल एक्स्ट्रा सेल padding. No matter how much text you add to this page, it will stay inside its column borders. ये देखिए, ये एक जैसे हम न्यूज़पेपर में देते हैं ना, 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं टेक्स्ट को, उसके लिए ये प्रोग्रामिंग है। टेबल बॉर्डर 0, विथ 100, सेल पैडिंग 10, TR TD विथ 50%, V अलाइन टॉप, दिस इज़ द टाइम टू, जो भी हमको टाइप करना है फर्स्ट में किया, TD क्लोज किया, फिर TD नेक्स्ट स्टार्ट किया, विथ 50% रखा, यानी 50-50, 100% को 50-50 विड्थ में डिवाइड कर दिया। V अलाइन टॉप से स्टार्ट किया और जो टेक्स्ट है वो टाइप किया, TD क्लोज किया, TR क्लोज किया और टेबल क्लोज कर दिया। इस तरह हमारे जैसे न्यूज़पेपर में या बुक में एक पेज में 2 कॉलम में डिवाइड हो जाता है टेक्स्ट, यही ऐसे किया जाता है। HTML frames view when you display more than one HTML document in the same browser window. Each HTML document is called a frame and each frame is independent the others.
The frame set tag. The frame set tags define how to define the window into frames. Each frame set defines a set of rows or columns. The value of the rows column indicate the amount of screen area each row column will occupy. ये देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्रेम है. फ्रेम सेट कलर 30%, 40%, 30%. हमने फ्रेम सेट के कलर सेट कर दिए. SRC फ्रेम a.html, FRC b.html एंड फ्रेम c.html, फ्रेम सेट क्लोज, HTML क्लोज. और यहाँ पे हमने फ्रेम को 30, 40, 30 में डिवाइड किया. अब ये क्या है, रो वाइज है और ये क्या थे, कॉलम वाइज फ्रेम को सेट करने का तरीका. तो आज के लिए इतना ही. आगे क्लास में हम और इसके प्रोग्राम्स के बारे में और डिस्कस करेंगे. ओके बाय, थैंक यू.